हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमने लैन और मैन को पढ़ लिया है। तो हम आज कराएंगे वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो पहले हम वैन क्या होता है, वैन के क्या यूजेस हैं, इन सब के बारे में हम अच्छे से जान जाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे का कराएंगे। उसके बाद हम डिफरेंसेस कराएंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, लैन मैन में एक साथ करवाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि वैन क्या है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, मतलब कि वाइड मीन्स एक बहुत बड़े एरिया का में रहने वाला नेटवर्क है, ठीक है। तो वैन का जो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो एक सिटी से दूसरे सिटी को भी कनेक्ट करता है, एक देश से पूरे दूसरे देश को भी कनेक्ट करता है। ये पूरे ग्लोबल होता है। और जैसे एक देश से दूसरे देश में जो भी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी होती है वो वैन के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट को जोड़ने का काम करता है जो वो वैन ही करता है। तो वैन को बनाने के लिए जो लैन है और मैन है, लैन और मैन दोनों जोड़ करके कई लैन कई मैन्स को जोड़ करके एक वैन बनता है, जिससे पूरे वर्ल्ड को फैलाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी जो कवरेज एरिया है वो बाकी नेटवर्क्स जो है उनसे ज़्यादा होता है। इसकी जो एक कंपनी दूसरे कंपनी से जोड़ने में ये पूरी तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो है अपने नेटवर्किंग जो इसका एरिया है वो एक ग्लोबल होता है, ये पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। तो इसके कई सारे जो होते हैं एडवांटेज होते हैं और कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो जो वैन है, वैन नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। इसकी एक एडवांटेज ये है। और ये पूरे ग्लोबल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जिसे हम इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज और दूसरे रिसोर्सेज को भी हम वैन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और इसके नेटवर्क से हम सारी फाइल और डाटा और एक कंप्यूटर से स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम सर्वर भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर से इस सर्वर से डाटा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी एडवांटेज होती हैं। तो एडवांटेज जो है इसके, ये नेटवर्क को हाई बैंडविड्थ होती है। इसका जो नेटवर्क होता है इसकी हाई बैंडविड्थ होती है। आज के टाइम पे जो हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, तो वैन नेटवर्क की वजह से इंटरनेट बना हुआ है, जो कि ये बिजनेस करने में ऑनलाइन की बिजनेस करने में पूरी तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। इससे हम पूरे वर्ल्ड के में कोई भी इंसान कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि हम ग्लोबल जो कम्युनिकेशन होते हैं ना वो कर सकते हैं। तो जैसे कि व्हाट्सएप से, हम फेसबुक से, मैसेंजर से हम वीडियो कॉलिंग पे पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यही जानेंगे, ये सारी इसकी एडवांटेज में आती हैं। तो फिर और इनके डिसएडवांटेज में क्या आती हैं कि ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। और ये लैन नेटवर्क और मैन नेटवर्क की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ जितना बड़ा होगा उसे संभालने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है। तो ये वाइड नेटवर्क कुछ वैसा ही है। तो इसकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, बट इसकी सेटअप जो होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इनकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें ओबियस सी बात है कि इसमें ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, जिसमें डाटा बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं। तो इसमें एंटीवायरस डलवाने पड़ते हैं, जिसके लिए प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। पहला सेटअप जो होता है इसका वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो इसके मतलब यूजेस आज के टाइम पे कहाँ हो रहे हैं, जैसे अब वाइड एरिया है तो ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसके यूजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो इसके यूजेस जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू होते हैं। जैसे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है। तो और इसे इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज एक बड़े बैंक्स में होता है, एयरलाइंस कंपनीज में होते हैं,
केबल कंपनीज में होते हैं, नेटवर्क्स में होते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है, बैंकों में होता है। तो ऐसे इसके यूजेस होते हैं, तो जो एक बड़े लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसके अब कॉपी में देख लेते हैं, तो कैसे हम आपको इसे नोट करवाएंगे, और जो भी है आप नोट करते चलिएगा, जिससे आपको नोट्स अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो the network which is spread over the globe and covers entire world is facilitated to computer by इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, तो नेटवर्क जो होता है स्प्रेड ओवर ग्लोब, पूरे ग्लोबल होता है, ये कवर्स करता है एंटायर वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को कवर्स करता है। इट फैसिलिटेट टू कंप्यूटर बाय इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर के द्वारा ये फैसिलिटेट कंप्यूटर को फैसिलिटेट करता है, मीन्स आसान करता है। ठीक है, इट इज़ बिगेस्ट नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड इन दैट ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड। तो ये बिगेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड की, जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और शेयर करता है और एक्सेस द डाटा इंफॉर्मेशन, और डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का काम करता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी नेटवर्क इज़ यूज्ड ऑल द वे नाउ अ डे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नेटवर्क है ये बहुत यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे फाइनेंस सेक्टर में, जैसे मैंने बताया था, फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, शेयर मार्केट में। जे यूएस के जो डिफेंस है, आर्मी डिफेंस डिपार्टमेंट, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एयरलाइंस कंपनीज में यूज़ किया जाता है। केबल के इसे आप नोट कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ, तो केबल कंपनीज में इसका यूज़ किया जाता है, नेटवर्क प्रोवाइडर का काम करता है। ठीक है, तो मैनी मोर जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया के नेटवर्क के थ्रू वी कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर अवे। हम इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं ऑन द वेब सर्वर इन द सेकेंड में। जो वेब सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, वेब सर्वर पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे हम सेकेंड्स में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली थिंग्स वी नीड इज़ टू नो, हमें बस एक बात जानने की आवश्यकता होती है, द एड्रेस ऑफ दैट डाटा, उस डाटा की एड्रेस क्या है, और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, मतलब वो कैसे इंफॉर्मेशन मतलब स्टोर्ड है, वो उसे जानने की हमें ज़रूरत होती है, बाकी हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के सर्किल कैसे होते हैं ये हम जानेंगे कैसे होता है। तो मैंने कुछ फिगर बताया था, जैसे हमने लैन में देखा था कि बस एक सर्वर होता है जिसमें 5-6 जितने मैक्सिमम 12 मतलब कि कंप्यूटर्स हो सकते हैं लगभग, तो कनेक्ट हो सकते हैं सर्वर से। तो हमने तो वैसे जो रियल में प्रैक्टिकल में देखा था उसमें 6 से ही कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट किए गए थे सर्वर से, 6 कंप्यूटर। तो ठीक है, तो जैसे जैसे जिसकी एफिशिएंसी हो सर्वर की उस हिसाब से होता है। तो जैसे लाइन में बस एक ही सर्कल में, मतलब कि एक सर्वर से कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, इसमें एक सर्कल मतलब ये वाइड है, तो ये एक सर्वर से मतलब कि अगर 6 अगर कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं तो उससे एक सर्वर कनेक्ट होगा जिससे और 6 कनेक्ट होंगे, उससे एक सर्वर कनेक्ट होगा जिससे और 6 कनेक्ट होंगे, इससे भी एक मतलब कि सर्वर कनेक्ट होगा और 6 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक वाइड एरिया से काम करता है, वाइड मतलब कि फैला हुआ होता है, तभी तो पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। तो ऐसे ये वर्क करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे एक मतलब कैसे कैसे है और क्या वाइड मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो अब हम फीचर देखेंगे, फीचर क्या है इसके। तो सबसे पहला फीचर है इसका वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, सबसे पहले इसका जो फीचर है वो है वायरलेस नेटवर्क क्या है। एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम।
सॉरी तो वायरलेस नेटवर्क क्या है? वायरलेस नेटवर्क और ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट। तो वायरलेस जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होता है जिससे हम डाटा को इंटरनेट को हम एक्सेस करते हैं, और लोकल नेटवर्क कंप्यूटर जो लोकल नेटवर्क कंप्यूटर है, ठीक है। नाउ डेज मेनी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्री कैंपस आर सेटिंग वायरलेस राउटर। तो आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज जो हैं वो वायरलेस राउटर को सेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंटीना विच इज एक्सेस थ्रू ब्लूटूथ एंड वेलॉन, ठीक है। तो एंटीना जो है वो एक्सेस कर रही है ब्लूटूथ और वेलान का मतलब वर्चुअल लैन हो गया, ये वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये दूसरा जो इसका फीचर है वो पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क पे ये कैसा वर्क करती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पब्लिक नेटवर्क आर दोज नेटवर्क विच आर इंस्टॉल्ड एंड रन बाय टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़। तो ये जो पब्लिक नेटवर्क है ये रन करती है टेलीकम्युनिकेशंस की उपलब्धता से, ठीक है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ चलाई जा रही हैं तो उनके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। एंड और मेड अवेलेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल हु सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो जो एक मतलब कि एक पर्सनल सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होता है, तो ठीक है। इसका जो उदाहरण है मतलब कि एग्जाम्पल्स है PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसके बारे में अभी आगे बताएंगे। और दूसरा है कि PSDN पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क, और तीसरा है VANS या फिर हम VAD बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज। और ISDN जिसका है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है। तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो होता है वो डिज़ाइन किया गया है टेलीफोन के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए हमें मॉडेम की डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या इसमें लिखा गया है, ठीक है। द फीचर ऑफ द PSTN आर इट लो स्पीड, ठीक है। इसका जो फीचर है फीचर है कि इसकी स्पीड जो है वो लो है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसकी जो फीचर है वो लो है। द एनालॉग नेचर ऑफ ट्रांसमिशन, और इसकी एनालॉग नेचर ट्रांसमिशन एक फीचर है। और रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ होता है, इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ होता है एक फीचर इसका है। इट इज़ वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, इसकी स्प्रेड जो होती है वो बहुत बड़े क्षेत्र पे होती है, ठीक है। एज PSTN इज डिजाइनेटेड फॉर टेलीफोन, मैंने पहले बताया था ये डिजाइन किया गया था टेलीफोन के लिए। मॉडेम आर रिक्वायर्ड व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर डाटा कम्युनिकेशन, मॉडेम तब रिक्वायर्ड होता है जब हमें डाटा कम्युनिकेशन के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा हम देखेंगे कि दूसरी जो हमने बात की थी कि PSDN पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क, तो उसके बारे में हम देखेंगे PSDN के बारे में क्या होता है। द टर्म PSDN कवर्स ए नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है, इसमें कवर की जाती है। ऑल थ्रू करेंटली इट इज़ लिमिटेड टू पब्लिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क अवेलेबल टू द पब्लिक, ये जो आज के लोगों के लिए ये सिर्फ लिमिटेड है पब्लिक के लिए, पैकेट स्विच नेटवर्क अवेलेबल है इस टाइम पे, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ ऑल PSDN आर देयर हाई लेवल रिलायबिलिटी, इसकी जो मेन फीचर है वो है हाई लेवल रिलायबिलिटी, जो है इसकी विश्वास जो होता है, ट्रस्ट। तो और दूसरा क्या है कि हाई क्वालिटी ऑफ आ रहा है, ठीक है। द हाई क्वालिटी ऑफ कनेक्शन प्रोवाइडेड, ये
हाई क्वालिटी कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हाई क्वालिटी कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। दे कैन सपोर्ट बोथ हाई एंड लो स्पीड एट अप्रोप्रिएट कॉस्ट, ये दोनों मतलब कि हाई और लो कॉस्ट दोनों को अप्रोप्रिएट करता है, ठीक है। तो हम पब्लिक नेटवर्क के लास्ट पॉइंट को देखते हैं, वैल्यू एड नेटवर्क सर्विसेज। तो वैल्यू एड नेटवर्क सर्विसेज क्या होता है? इन वैल्यू एड सर्विसेज में द प्रोवाइडर ऑफ सच सर्विसेज मस्ट प्रोसेस, स्टोर, मैनिपुलेट द डाटा दैट इज कैरीड ऑन नेटवर्क दैट एडेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू एड सर्विसेज में जो भी डाटा मतलब इस सर्विस में जो भी डाटा के प्रोवाइडर हैं उन्हें डाटा को प्रोसेस, स्टोर मैनिपुलेट करना चाहिए डाटा को ऑन द नेटवर्क पर, ठीक है। दैट ऐड वैल्यू टू इट, ये जो वैल्यू को जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है, ठीक है। द टेक्निक कैन यूज्ड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस, यह टेक्निक जो है वो स्पेसिफिक टाइप के बिजनेस में यूज किया जाता है। विच इज एडवांटेजियस टू बी एबल टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ अदर कंपनीज इन द सेम लाइन, तो हम उसी सेम लाइन के कंपनीज को अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने में सक्षम होंगे, एबल होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजियस होगा और ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो अब हमने पब्लिक नेटवर्क्स में क्या पढ़ा था? हमने 3 प्रकार के नेटवर्क्स इसमें वैन में पढ़े हैं, जो एक है वायरलेस नेटवर्क, दूसरा है पब्लिक नेटवर्क्स का ये लास्ट पॉइंट था, और हम तीसरा पढ़ेंगे प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, वैन में, ठीक है। तो प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है हम देखेंगे। द बेसिक टेक्निक यूज्ड इन ऑल फॉर्म ऑफ प्राइवेट वैन इज टू यूज प्राइवेट more usually leased circuit to link the location to be served by the network। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, जो प्राइवेट मतलब कि वैन में जो भी प्राइवेट नेटवर्क का यूज किया जाता है वो सर्किट से कनेक्ट होता है, मतलब कि सर्किट से कनेक्ट है बाई सर्व्ड बाई नेटवर्क, जो नेटवर्क से मतलब कि यूज किया गया है, ठीक है। बिटवीन दीज फिक्स्ड पॉइंट द ओनर ऑफ नेटवर्क्स हैज़ कंप्लीट फ्रीडम, जो एक फिक्स्ड है कि एक पॉइंट पे नेटवर्क के जो ऑनर हैं वो उनको पूरी तरीके से फ्रीडम है टू यूज़, वो यूज कर सकते हैं द सर्किट इन एनी वे दे वांट, वो सर्किट को कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां वो चाहते हैं। दे कैन यूज द सर्किट टू कैरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा और फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए वो मतलब कि हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए वो डाटा को मतलब कि डाटा को लार्ज क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन यूज कर सकता है? जो वो नेटवर्क्स के जो ऑनर हैं, जो हमारे हमने इसको प्राइवेट नेटवर्क में पढ़ा है ना, तो वो नेटवर्क्स जो ऑनर हैं वो सर्किट को कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे वो चाहते हैं, और क्या कर सकते हैं, वो हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए कैरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, वो डाटा को लार्ज क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या एडवांटेज, वैन में क्या एडवांटेज है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। पहले हम एडवांटेज देखते हैं। वैन कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, वैन जो है वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर्स करता है। हेंस बिजनेस ऑफिस situated at longer distance can easily communicate, ये हम इसके थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस
की कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे हम इंटरनेशनल भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, हमने इसको पहले ही बता दिया था। तो और क्या कर सकते, और इसके एडवांटेज क्या है इसमें, लाइक लेंस इट अलाउ टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क स्टेशन और यूजर्स। हम लेंस की तरह इसमें हम शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को और डिस्ट्रीब्यूट स्टेशंस को यूजर्स के थ्रू हम सब इसको शेयरिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और तीसरा जो एडवांटेज है क्या है, द सॉफ्टवेयर फाइल्स आर शेयर्ड एमंग ऑल द यूजर्स। हम सॉफ्टवेयर फाइल्स को शेयर कर सकते हैं सभी यूजर्स के साथ। ठीक है, हिंस ऑल विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट फाइल्स। हम लेटेस्ट फाइल को ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। दिस अवॉइड यूज टू प्रीवियस वर्जन बाय देम। और जो ये वैन होता है ये प्रीवियस मतलब जो पहले का वर्जन है उसको अवॉइड करने का काम कर देता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉर्म देयर ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क थ्रू वैन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाता है ग्लोबल इंटर नेटवर्क किसके थ्रू बनाता है, वैन के थ्रू बनाता है। ठीक है, मोर ओवर इट सपोर्ट ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल बिजनेसेस। ये सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट करता है, ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट करता है, ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, एक एडवांटेज और बचा था, तो एक एडवांटेज और देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसएडवांटेज पे जाएंगे। द इमेज ऑफ द IoT इंटरनेट ऑफ द थिंग्स एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी सच ऑफ द लैन। तो हमने जब हमारे मतलब कि IoT का जो हम मतलब जब आया तो हमारे पास जो एडवांस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो हमारे लैन में है, क्योंकि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो लैन में बहुत अच्छा एडवांस्ड है। तो लैन एडवांस हैव मेड इट इजी फॉर द ग्रोथ ऑफ वैन बेस्ड डिवाइसेस। तो जो वैन है वो लैन और मैन से ज़्यादातर कई लैन्स और वैन से बना हुआ होता है। तो लैंस की जो एडवांसनेस है वायरलेस की ये क्वालिटी है लैन में, तो वो इजी बना देता है कि वैन की ग्रोथ को, वैन की जनरेशन को इजी बना देता है कि और अच्छे से उभर के आए। मतलब कि तो मैसेज कैन बी सेंड वेरी क्विकली अक्रॉस द ग्लोब विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सच एज व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर्स। मैंने पहले भी बात की थी। तो ये लैन की हेल्प के थ्रू वैन जो बहुत प्रोग्रेस कर जाता है, इसके थ्रू जो मैसेज है वो बहुत जल्दी पूरे मतलब कि वर्ल्ड में जब हम मतलब कि कहीं भी करना चाहते हैं इंटरनेशनल मैसेज तो वो हो जाता है, तो बहुत जल्दी हेल्प करता है। हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, तो ये व्हाट्सएप के थ्रू हम कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो ये बहुत इजी है और थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आर हायर। जो हम वो वाइड नेटवर्क में जो यूज़ किया जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये बड़े लेवल पे किया जाता है और इनमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट हायर होता है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द नेटवर्क। और ये बहुत बड़े लेवल पे होता है तो नेटवर्क को मेंटेन करना थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। इट रिक्वायर्ड स्किल टेक्निकल्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो टेक्निकल लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, देयर आर मोर एरर एंड इशूज़ ड्यू टू वाइड कवरेज। तो ये वाइड एरिया को कवर करता है, इसलिए इसमें एरर्स की इश्यूज़ ज़्यादा होती हैं। यूज़ ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए जाते हैं। ऑफ्टन इट रिक्वायर्ड मोर टाइम टू रिजॉल्व इशू ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे वायर्ड और वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है उनके
इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इसमें बहुत सारी मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो 4th नंबर का जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ लोअर सिक्योरिटी कंपेयर टू लैन एंड वैन ड्यू टू वाइडर कवरेज एंड यूज ऑफ मोर टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे किए जाते हैं, तो इसमें जो सिक्योरिटी है वो कम होती है कि इसमें डाटा बहुत जल्दी हैक की जा सकती है, तो इसमें डाटा लीक भी हो जाती हैं। जो लैन और मैन के कंपेयर में इसमें सिक्योरिटी बहुत कम होती है। इसको मैंने पहले मैन में भी बात की थी। ठीक है, तो चौथी क्या है? चौथी ये है कि सिक्योरिटी इज़ बिग कंसर्न। सिक्योरिटी सच में बहुत एक कंसर्न वाली बात हो जाती है। एंड रिक्वायर्ड यूज ऑफ फायरवॉल सिक्योरिटी, हमें फायरवॉल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। फायरवॉल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, हमें प्रोटोकॉल और मल्टीपल पॉइंट्स के लिए हमें बहुत सारी ज़रूरत होती है। एंटायर मल्टीपल पॉइंट अक्रॉस द एंटायर सिस्टम, हम पूरे एंटायर सिस्टम को मैनेज करने के लिए फायरवॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा और जो भी टॉपिक्स हो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, और जो डाउट्स हो वो भी कमेंट में भेजिएगा कि जो टॉपिक्स आपको करना चाहते हैं, जल्दी पहले करना चाहते हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो ठीक है, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको डाउट हो उसको पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे आपको। तो थैंक यू वेरी मच।